नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर शीट मैच करेंगे। यहाँ पर आपका जो कोड है 830 DB है। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। तो बच्चों आपका जो पेपर कोड है 830 है। अगर आपके पास कोई पेपर कोड तो बच्चों आप हमें अपना पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द जल्द पहुंचा सके। ठीक है बच्चों। और बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको आलेखन से आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों 3 प्रकार के आपके आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कह रहा है कि सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपका गुलाबी रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठंडा प्रभाव डालता है। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो बच्चों ओष्ठवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपके जो न्यूट्रल जो रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका ड्राइंग शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया, वो बच्चों लिया गया है हमारी प्यारी प्यारी भाषा संस्कृत से लिया गया, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग गर्म होता है। जो कौन सा रंग गर्म होता है, तो यहाँ पर आपका लाल रंग गर्म होता है। ठीक है, लाल रंग यहाँ पर आपका गर्म होता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं वो आपसे। तो प्राथमिक रंग बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, जो रेखाएं आपस में कभी ना मिले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती हैं। बच्चों यहाँ पर आपका 2B यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन धनुष में कितने रंग होते हैं। तो बच्चों इन धनुष में 7 रंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा साड़ी के, जो आपको साड़ी के साइड में किया था वहीं पर यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण वाला। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा नहीं कहते हैं। यहाँ पर आपकी 3 बिंदुओं 4 बिंदुओं, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बच्चों रेखा एक अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो अगर बच्चों आपने यहाँ पर, मैं तो ऑप्शन नंबर ए को भी सही मानूंगा। अगर बच्चों ने यहाँ पर डी भी लगाया तो भी इसको मैं सही मानूंगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपने इसका आंसर क्या लगाया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग माध्यम पारदर्शी होता है। तो आपका हो जाएगा जल रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो सभी को पता है हमारा काला रंग सफेद का विरोधी रंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। आपको जो प्राथमिक कला के क्वेश्चन है संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है। तो वो आपकी यहाँ पर 360 होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन सा आकार आयत को बता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का 90 डिग्री का होता है। मापनी में सबसे पहले का मुख्य भाग क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद एक घन में कितने फलक होते हैं। तो बच्चों एक घन में 6 फलक होते हैं। समकोण कितने अंश का कोण होता है। 90 अंश का होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
वृत्त का आकार कौन सा होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। समत्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। समत्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। घन में कितने किनारे होते हैं? तो बच्चों घन में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। 180 अंश कोण क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल आपका कितना होता है? तो बच्चों यहाँ पर 2 समकोण, यानी कि आपका 2 समकोण, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा? तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचभुज है, मतलब कि? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 बिंदुओं से बच्चों केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। निम्न में से कौन सा त्रिभुज है? तो ये त्रिभुज हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने, यहाँ पर आपके 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आपके 100 डेसीमीटर होते हैं। किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने ज्यामिति बनाई है या फिर आपने आलेखन बनाई है। अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हो, वीडियो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ताकि यहाँ पर आप लोगों को सभी क्वेश्चन पेपर के हल मिल सकें सबसे जल्दी। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप जल्दी से अपने सामाजिक विज्ञान पेपर में लग जाइए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।